ऑल एग्जाम प्लेस पे मैं हूँ रोहित खिरा। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों हम अभी तक जितनी हमने ट्राई पढ़ी उससे संबंधित एमसीक्यू जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अभी तक आपने सभी मेजर ट्राइब्स जो है पढ़ी हैं, जिसमें आपकी भील हो गई, गोंड हो गई, कोल हो गई, बेगा हो गई, भारिया हो गई, सहरिया हो गई, आपकी कोरकू हो गई, है ना। इसके अलावा छोटी मोटी ट्राइब्स और भी आपने पढ़ी थी, जिसमें भीमा ट्राइब हो गई, पनिका हो गई, प्रधान हो गई, अगरिया हो गई, है ना, सौर हो गई आपकी। इसके अलावा आपने भिलाला ट्राइब भी पढ़ी, है ना। तो इतनी सारी ट्राइब्स आपने पढ़ी है। अब उससे संबंधित जो अभी तक पीवाईक्यू पूछे गए थे उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए एग्जाम में, और आगे भी इससे मिले जुले प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपने सभी ट्राइब पढ़ी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे, है ना। एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था। ये एक बार नहीं पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन आपकी कौन सी है मध्य प्रदेश की। तो अगर मैं आपको बताऊं भाई, सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात करूं तो भाई टॉप 3 तो आपको याद रखना है, जिसमें नंबर 1 पे आपकी एमपी में भील आएगी, सेकंड नंबर पे आपकी गोंड आएगी, थर्ड नंबर पे आपका जो आएगी वो आपकी कोल आएगी, है ना। ये तीन जो है आपको टॉप 3 जो पॉपुलेशन है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पे क्या है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसी तरह से बनेंगे, है ना। तो टॉप 3 आपको कम से कम याद रखनी है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो भाई आपकी कोरकू देन सहरिया, ये आपकी पॉपुलेशन जो है आपको आ जाएगी, कोरकू सहरिया देन भारिया, है ना। कोरकू आ जाएगी देन सहरिया आ जाएगी, है ना। बाकी आपको टॉप 3 जो है कम से कम याद रखना है। टॉप 3 जो है आपसे पूछा जाएगा, नंबर कभी नहीं पूछेगा, है ना। बहुत रेयर केस में आपसे नंबर पूछता है कि कितना परसेंट है, तो परसेंट को लेके इतना कंफ्यूज मत होइए। कुछ बुक में भील 37.7 दे रखी है, कुछ बुक में 39 दे रखी है ना। तो मल्टीपल रिसोर्सेस में मल्टीपल जो है आपका यहाँ पर डेटा आपको दे रखा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर आप उतना जोर मत दीजिएगा, बस रैंकिंग याद रखिएगा। हाँ, इंडिया की अगर पूछ ले तो इंडिया की नंबर 1 गॉड है ना। अब इसको लेके भी कई लोगों का है कि सर गूगल पे ये दिखाता है वो दिखाता है, उस पर आपको नहीं जाना है। ऑफिशियल आंसर की जो एमपीपीएससी मानता है आप उसको मान के चलेंगे, है ना। क्योंकि देखिए 2011 के सेंसस की बात हो रही है, तो 2011 में क्या रही होगी उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अभी क्या है, तो कई बार क्या होता है इंटरनेट पे अभी का भी डेटा आपको दिखाने लगता है, कई बार वो क्या करता है वो दूसरे स्टेट की भी जोड़ के बता देता है, तो ये भी आपको देखना है ना। बाकी अभी 2026 में जो आपका सेंसस होगा, मतलब जो चल ही रहा है, तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब और क्लियर हो जाएगा कि अभी क्या है वर्तमान में, फिर, है ना। फिलहाल आपको ये आपको आंकड़ा जो है याद रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपकी क्या है, भील ट्राइब है, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की। चलिए, 2011 के बेसिस पर पूछा था उसने, सेम क्वेश्चन आप देखोगे 2024 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे पूछा था कि भाई 2011 के बेसिस पर कौन सी ट्राइब आपकी दे रखी है। तो भाई जाहिर सी बात है 11 का बेसिस पे पूछ ले या वैसे पूछ ले तो भी आपको याद रखना है भीली ट्राइब ही है। परसेंट मैंने जैसे कहा कि कुछ बुक में या कुछ सोर्सेस में 37.7 है, कुछ बुक में 39% है ना। तो डेटा वेरी कर सकता है, एक रिसोर्स नहीं है आप सोचोगे कि यही रिसोर्स सही होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जो सेंसस है वो कहीं पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह से कास्ट वाइज जो है कर रखा है। तो जाहिर सी बात है मल्टीपल रिसोर्सेस है, ऑप्शन जैसा आएगा उसके बेसिस पे हमको वहां पर चलना पड़ेगा। चलिए, किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, देखो ये 2025 में आया है, 2025 में आया है ना। सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है ना। 2025 में भी पूछा गया है कि किसकी जनसंख्या अधिक है। अब सोच लीजिए 2025 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, चाहे वो 1990 में पूछा गया हो, चाहे वो पिछले साल पूछा गया हो, चाहे अभी लेटेस्ट में पूछा गया हो, है ना। तो सिंपल आपको दिमाग में बैठा लेना है भील।
चलो अब इतनी बात मैंने भील की है, तो भील का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। इनकेस अगर भील ट्राइब आपसे पूछी जाए तो भाई भील, सबसे पहले आपसे भील ट्राइब में पूछ लेगा लोकेशन। बताइए भील की लोकेशन क्या है, कहां पर फैली हुई है भील ट्राइब, है ना। भील ट्राइब कहां पर फैली हुई है, सबसे बड़ी बात ये पूछेगा, है ना। लोकेशन पूछेगा भील ट्राइब की, कहां पर है भील ट्राइब की लोकेशन भाई। तो जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है ना, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा भील ट्राइब है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सा आपका आ जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो भाई आपका झाबुआ आ जाएगा, अलीराजपुर आ जाएगा, है ना, निमाड़ का रीजन भी आ जाएगा, मालवा का एरिया भी आ जाएगा, है ना, राजस्थान वाला एरिया भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान से भी इनका अच्छा खासा नाता है ना। इसके अलावा आपको पता है भील शब्द भीलू से बना है, ये तो आपको पता ही है। भील जो वर्ड है किससे बना है, भीलू, है ना। भील शब्द जो है भीलू शब्द से बना है ना, ये तो आपने पढ़ा ही है। क्या मतलब होता है भीलू का, भीलू का मतलब होता है धनुष, है ना, धनुष, है ना, धनुष होता है जिसका मतलब, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भील पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा भील कहां पर है, तो सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेंगे, धार में मिलेंगे, है ना। सबसे ज्यादा भील अगर पूछ ले तो वो कहां पर है, धार में है। इसके अलावा सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन पूछ ले तो भी वो कहां पर है, धार में है ना। तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन भी आप देखेंगे तो धार में ही मिलेगी आपको। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे। इसके अलावा आपसे क्या बन सकता है कि भाई भीली आपका कौन सी बोली जाती है, तो आप देखेंगे भील, भीली बोलते हैं, है ना। भील क्या बोलते हैं, भीली बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इनमें आप देखेंगे मिलता है मालवी का, खासकर, है ना। मालवी का इन्फ्लुएंस आपको काफी ज्यादा मिलेगा क्योंकि मालवा बेल्ट पे रहते हैं, तो भाई आपको इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है यहाँ पर, इससे के अलावा आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका भीलों के गांव को क्या कहा जाता है ना। तो भीलों के गांव को क्या कहते हो, पाल कहते हो, है ना। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है, पूछ सकता है आपसे, है ना, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे आपका मकान जो होता है उसको क्या कहते हैं, मकान को क्या कहते हैं भाई, को कहते हैं मकान को, है ना। मकान को क्या कहते हैं, को कहते हैं, पूछ लेगा आपसे भीलों के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो झोपड़ी होती है जहां दो से ज्यादा झोपड़ी होगी उसे क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं, है ना। झोपड़ी को आप देखेंगे फाल्या कहते हैं, जहां पर दो से ज्यादा झोपड़ी है उसे फाल्या भी कहते हैं, है ना। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, जैसे कु, फाल्या, पाल, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी उप जनजाति जो है पूछ लेता है ना। तो सबसे बड़ी उप जनजाति सब ट्राइब पूछ लेगा आपसे, उप जनजाति। तो सबसे बड़ी उप जनजाति कौन है, भिलाला है ना, इसको हमने डिटेल में पढ़ाई है। इसके अलावा भिलाला के अलावा कौन है भाई, बरेला हो गया, राठिया हो गया, है ना, बरेला हो गया, राठिया हो गया, है ना। इसके अलावा और कौन सी ट्राइब है, रथियास हो गया, रथियास। इसके अलावा और कौन सी ट्राइब है, पटेलिया, और है आपकी पटेलिया, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स जो आपको क्या है भील के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इनका फेस्टिवल जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है भगोरिया, भगोरिया फेस्टिवल याद रखिएगा भाई साहब, है ना, भगोरिया उत्सव याद रखिएगा। इसी प्रकार भगोरिया डांस भी होता है ना। इसमें आपका गोल गधेड़ो याद रखिएगा, गोल गधेड़ो, है ना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, गोल गधेड़ो पे, गोल गधेड़ों पे क्वेश्चन आया हुआ है, भगोरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके अलावा दोइया करके भी होता है, दोइया डांस, दोइया पर्व, है ना, दोइया, है ना, ये याद रखिएगा आप इस पे। इसके अलावा आपको फिर मैरिज वैरिज भी पूछ सकता है, पूछने को तो, है ना, तो उसको अभी हम आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। भगोरिया तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, आपका कब मनाया जाता है, तो होली के समय पर आप देखेंगे मनाया जाता है, 7 दिन का पर्व होता है, ये आपने देखा है। उजाड़िया होता है, गोल गधेड़ो होता है, भगोरिया होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में इन विच ट्राइब फेस्टिवल सेलिब्रेशन डिक्लेयर एज स्टेट फेस्टिवल सेलिब्रेशन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट।
वर्ष 2025 में, जी हाँ, वर्ष 2025 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसे सरकार ने आपका ट्राइबल फेस्टिवल जो है घोषित किया है, ये आपको पूछ रहा है ना। तो जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल भगोरिया जो है इसे ट्राइबल फेस्टिवल जो है घोषित किया है, याद रखिएगा भगोरिया, है ना। और भगोरिया के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है, जो आपको ध्यान रखना है और भी डिटेल में अगर आपको देखना है भगोरिया के बारे में, तो कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी भगोरिया में, है ना। जैसे कि मैंने आपको गोल गधेड़ो ये सब बताया ना, ये सब इसमें उजाड़िया हो गया, है ना, ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ जाएगा। इसके अलावा पिथोरा आर्ट आपको याद रखना है ना। पिथोरा आर्ट पे क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कि पिथोरा आर्ट किससे संबंधित है, इस पे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दोइया याद रखिएगा, इसके अलावा घूमर हो गया, ये याद रखिएगा आप, है ना। गैर गहार करके आप देखेंगे, याद रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति के लिए आपका और तीरंदाजी के लिए कौशल आपका रखती है। जी हाँ, कौन सी ऐसी ट्राइब है जो गुरिल्ला रणनीति के लिए जानी जाती है, ये भी मैंने आपको बताया है। गुरिल्ला जन के लिए आप देखेंगे आपका फेमस है, बिल्कुल ये पॉइंट पढ़ा था आपने, याद है आपको, बिल्कुल भील जनजाति। जी हाँ, भील जनजाति जो है, नाम ही भील है, धनुष, है ना। तो भाई धनुष है तो जाहिर सी बात है, जब जिसका मतलब ही धनुष है, धनुधारी है, तो वो तो भाई भीली जनजाति होगी तीरंदाजी के लिए, है ना। साथ में गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता ही है, अभी आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे, है ना, झांसी की रानी और सब पढ़ेंगे, तब आप वहां पर भी गुरिल्ला रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जारवा, हो, भील या संथाल। अब आप बोलोगे सर इतने इजी क्वेश्चन आए थे क्या, बिल्कुल आए थे, 2025 में भी आप देख रहे हो आए हैं क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम टफ ही क्वेश्चन देता है, आप मोस्टली आप देखेंगे तो 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, 30% क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, 10% क्वेश्चन होते हैं ना वो आउट ऑफ बॉक्स वाले होते हैं, बस 10%, ज्यादा 20% जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी आपने वही चीजें पढ़ी रखी हैं जो आपके सामने है किताबों में, बस वही क्वेश्चन आपको आते हैं। तो भील यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ रखा है ना, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो भील ट्राइब जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो आपको क्या है पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला संथाल वंथाल तो आपको पता ही ना, हो कहाँ पे मिलेगी, जारवा का मिलेगी, तो हो तो आपका झारखंड उड़ीसा में आपको मिल जाएगी देखने को, झारखंड उड़ीसा में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप संथाल भी देखेंगे तो ये भी आपकी झारखंड में मिल जाएगी, है ना। जारवा की बात करें तो ये अंडमान निकोबार जब जाएंगे आप घूमने, है ना, अंडमान निकोबार जनरली लोग हनीमून के लिए जाते हैं, है ना, कपल जाते हैं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और यहाँ की टूर करके आए, तो अंडमान निकोबार में आपको जारवा जो है आपको मिलेगी, है ना। तो हो गया, संथाल हो गया, जारवा हो गया, ये अलग अलग स्टेट की आपकी वो है। चलिए, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड ग्रुप से किस ट्राइब का संबंध है। जी हाँ, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड ग्रुप से किस ट्राइब का संबंध आपको देखने को मिलेगा। चलो बताओ भाई, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड ग्रुप, देखो ऐसे हमने बहुत सारी ट्राइब पढ़ी हैं जिनका संबंध आप देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रलाइड से है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना है ना। कई बार क्या होता है आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना ऑप्शन के आप वो नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर भी भील ही आंसर है। आप बोलोगे सर भील भील के क्वेश्चन लेके आ गए हो, भाई मैं क्या करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही भील पे बने हैं, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही भील पे बने हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बने वही आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, है ना, जो कि आपकी क्या है, जो कि आपकी है। इसके अलावा आप देखेंगे गौड़ भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड है ना, अगरिया भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड है ना, ये सब आपने पढ़ा है ना, अगरिया, गौड़, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड है। मोस्टली ट्राइब आप देखेंगे, ज्यादातर ट्राइब जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह से ही क्या है बिलोंग करती हैं, ये आपने पढ़ा है।
चलिए, भीलों का मुख्य पेशा क्या होता है, ये पूछा जा रहा है भाई। क्या होता है मुख्य पेशा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है भील्स का, क्या करते हैं भील भाई। हाँ, भील क्या करते हैं, आर्थिक जीवन क्या है। मोस्टली ट्राइब में आपने देखा है जो आर्थिक जीवन होता है वो ट्राइब का एग्रीकल्चर ही होता है ना। ज्यादातर ट्राइब्स का जो है वो एग्रीकल्चर ही है ना, याद रखिएगा। हाँ, पेंटिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पेंटिंग करते हैं भील, और जो इनकी पेंटिंग है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पिथोरा आर्ट के नाम से जाना जाता है। जो इनकी पेंटिंग है उसे पिथोरा आर्ट कहते हो आप, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिथोरा पेंटिंग, है ना, ये याद रखिएगा। पिथोरा आर्ट से रिलेटेड है आपकी। इसके अलावा आप देखेंगे जनरली इसमें क्या होता है, आपका दीवार पे आप क्या है ना, दीवार पर आप क्या है, चित्र बनाते हो, दीवार पर चित्र बनाते हो। वो भी कौन सा, नवाई पर्व पर, है ना। नवाई वही आपका नवाखानी टाइप का, जब आपका नई फसल जो है एक तरह से आपकी आती है ना। घोड़ा बनाया जाता है देवी देवताओं के साथ में, आपने देखा होगा, है ना, घोड़ा बनाया जाता है यहाँ पर। दीवारों पर देवी देवता बनाए जाते हैं, है ना, देवी देवता बनाए जाते हैं, घोड़ा बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गताला प्रथा जो है वो किससे संबंधित है। गताला प्रथा जो है किससे संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है। गताला प्रथा, हाँ। क्या होता है ये, पढ़ा था आपने, भूल गए। हाँ, गलदेव पढ़ा होगा आपने, गल बप्पा जी पढ़ा होगा। हम्म, गलदेव पढ़ा होगा, गल बप्पा जी पढ़ा होगा, गाता पढ़ा होगा आपने, गातला पढ़ा होगा। हाँ, क्या होता है, भीलों में होता है ये। हाँ, क्या होता है, गाता कह लो, है ना, गताला कह लो, है ना। ये क्या है, जब कोई मृत मर जाता है, जब इनका किसी की डेथ होती है, तो उसकी स्मृति में, है ना, उसकी स्मृति में आप क्या बनाते हो, एक तरह से पत्थर जो है आपका रखते हो, है ना। मृतक की स्मृति में गाता, या एक तरह से पत्थर जो है, या स्मारक कह लो, है ना, स्मारक टाइप का कह लो, वो आपका बनाया जाता है। जो मरता है उसे गाता या गताला कहते हैं। ऐसे ही आपने ये भी देखा होगा, भील जो है गल बप्पा जी, है ना, भील जो है गल बप्पा जी की पूजा करते हैं, गल बापा जी की पूजा करते हैं, गल बापा जी की, है ना। इन्हें आप गलदेव भी कहते हैं, है ना, गलदेव भी कहते हैं, है ना, गलदेव भी कहते हैं। और ये आप देखेंगे मैन पूजा है, इनकी मूर्ति नहीं मिलेगी आपको देखने को, है ना। बस एक स्थान पर ये क्या है आपका करते हैं, और कहा जाता है कि एक तरह से ये जो है नरसिंह भगवान के सम्मान माना जाता है इन्हें, है ना। नरसिंह भगवान के सम्मान जो है इन्हें माना जाता है इनको। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नरसिंह भगवान के सम्मान जो है आपका गलदेव या आपका बाप जी जो है इन्हें माना जाता है। और जनरली आप देखेंगे तो फागुन के समय पर ही पूजा की जाती है, खासकर आपका भगोरिया जो उत्सव होता है ना, तभी फागुन का महीना, है ना, फागुन माह पे वही भगोरिया उत्सव के समय पर जो है पूजा की जाती है। चलिए, भील ट्राइब में अटक और ओड़क क्या है, अटक और ओड़क क्या है भाई, अटक और ओड़क बताइए। अटक और ओड़क क्या है आपके भील ट्राइब में, ये आपको बताना है। हाँ, क्या होता है अटक, गोत्र पढ़ा था, पढ़ा था गोत्र कि नहीं पढ़ा था, ये बताइए आप लोगों ने, याद है, भूल गए। हम्म, पढ़ा था भील ट्राइब में गोत्र आपने कि नहीं पढ़ा था। हाँ, क्या होते हैं अटक और ओड़क।
बताइए। गोत्र है ओड़क। हाँ, गोत्र में आपने क्या क्या पढ़ा था ये बताइए मुझे बस आप। हाँ, क्या है? भीलों को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिन्हें अटक, है ना, जिन्हें अटक कहते हैं, ओड़क कहते हैं, है ना। तो भाई दो शब्द तो यहीं पर आपके हैं, अटक, ओड़क। और क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, अटक कहते हैं, ओड़क कहते हैं, गोट कहते हैं, और क्या कहते हैं, कुल कहते हैं, है ना। ये कहा जाता है ना। टोटल कितने कुल टोटम की बात की थी, 71 गोत्र की बात की थी, 71 गोत्र होते हैं भीलों के। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। 71 गोत्र आपको भीलों के देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ आपके पेड़ों से संबंधित हैं, कुछ आपके जानवरों से संबंधित हैं, कुछ आपका पशु पक्षी से संबंधित गोत्र हैं, है ना। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि भाई जो फेमस इनके गोत्र हैं, जैसे आपका तनाया गोत्र, जो उनको पूछते हैं, क्या बोलते हैं, अपना बिल्लियों को पूछते हैं। ऐसे ही हमने सिंगाड़िया गोत्र देखा था, जो आपका जो बुल होता है उसको पूछते हैं। तो अलग अलग एक तरह से हमने यहाँ पर क्या है, इनके गोत्र देखे थे। तो ये जनरली किससे जुड़े हुए हैं, तो कृषि प्रणाली, व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाज, तो रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ पर चलो क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आ गया। हाँ, तो गोत हो, ओड़क हो, अटक हो, एक तरह से गोत्र हैं ये, जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये क्या है, गोत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, सी ऑप्शन होगा ना, सी ऑप्शन होगा, रिलीजियस रिचुअल नहीं है, सामाजिक रीति रिवाज होंगे, है ना। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये धार्मिक वो है, एक्चुअल में गोत्र है। चलिए, पिथोरा कला किससे संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिथोरा आर्ट जो है देखा था, और पिथोरा आर्ट आप सभी को पता है। और फेमस जो आपका नाम मैंने आपको बोला था कि पिथोरा आर्ट जो है, फेमस नाम याद रखिएगा, पेमा फात्या। जी हाँ, पेमा फात्या का नाम याद रखिएगा, पिथोरा आर्ट के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो पिथोरा पेंटिंग करता है ना, पिथोरा पेंटिंग जो करता है उसको क्या नाम से जाना जाता है? पिथोरा पेंटिंग जो करता है उसे लखिंदर कहा जाता है ना। उसे लिखंदर कहा जाता है, लिखिंदर, जो पिथोरा पेंटिंग करता है ना, या जो पिथोरा आर्टिस्ट होता है ना। और ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका रिकॉर्ड रखता है पेंटिंग का, उसे झोकरा कहते हैं ना। जो पिथोरा पेंटिंग का रिकॉर्ड रखता है उसे झोकरा कहा जाता है ना। पिथोरा पेंटिंग का जो रिकॉर्ड रखता है उसे झोकरा कहा जाता है। पेमा फात्या का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पेमा फात्या पर देखने को मिला है। इसके अलावा बिल्कुल आप, हाँ, भूरी बाई का नाम भी याद रख सकते हैं पिथोरा पेंटिंग के लिए। और इसके अलावा जो फेमस में आपको याद रखना है, ये दो टर्म है जिसको आपको याद रखना है पेंटिंग में, है ना। पिथोरा में जो आपका लखिंद्रा जो है उसे कहते हो आप। चलिए, क्लियर ये चीज। ऐसी ही हमने भांज गड़िया करके भी पढ़ा था, उसको भी याद रखिएगा, जो प्रथा होती है भांज गड़िया प्रथा, है ना। चलिए, भील जनजाति में गाल देवता की पूजा कब की जाती है? तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसको बता दिया कि कब पूजा की जाती है। हाँ, गल देहर कह सकते हो, है ना। लॉर्ड नरसिंह के अवतार कहे जाते हैं, है ना। पितृदेव भी इनको कहा जाता है ना। झोकरा मतलब जो रिकॉर्ड रखता है पेंटिंग का, है ना, पेंटिंग का रिकॉर्ड रखने वाला झोकरा कहलाता है, ठीक है। होली पर फागुन का महीना, कई बार वो महीना भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा फागुन का महीना, है ना। गल देवता याद रखिएगा। इसके अलावा नरसिंह, अब भगवान के बराबर इनका वो है ना, नरसिंह देव के जैसे आपका माना जाता है, इन्हें पितृदेव भी कहा जाता है ना। तो दूसरा नाम भी याद रखिएगा, पितृदेव।
पितृदेव भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर भील में आपको ये याद रखना है। चलिए, भील ट्राइब जो है गल देवता की परफॉर्म करती है कौन से फंक्शन पे, तो सेम ही क्वेश्चन है, होली पर करती है। मुझे नहीं लगता कि आपको वो आएगा। अब देखो, कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, है ना, तो यहां पर आप प्रूफ देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे? ये देखिए, क्वेश्चन 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, है ना, 24 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, 24 के में आप देखो, है ना। अब यही क्वेश्चन आप देखोगे किस पे पूछा गया है, आपका 2025 के दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप खुद यहां से देख लीजिए कि किस तरह से सेम क्वेश्चन कई बार क्या है, रिपीट हो जाते हैं। बस ऑप्शन को थोड़ा बहुत वो क्या कर देता है, आपका ऊपर नीचे कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देख पाओगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल रहा है ना। और ऐसा भी नहीं ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए, अगला है गायन किस जनजाति में किया जाता है ना। गायन जो है परफॉर्म इन विच ट्राइब। जी हाँ, गायन जो है किस जनजाति में किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। आरटीओ इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था, अभी दिसंबर में इसका एग्जाम हुआ था। गायन, तो अगर आप देखेंगे गायन जो है एक तरह से क्या है, भील ट्राइब में ही आपका गायन प्रथा भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। भील ट्राइब में भी आप देखेंगे तो गायन प्रथा जो है आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पर भी सही आंसर क्या रखना है ना, गायन जो है यहाँ पर भील ट्राइब में भी आपको देखने को मिलती है प्रथा। इसके अलावा चलिए, भील ट्राइब में गायन प्रथा जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, कनाबी, कटारा, कंसिया, किकरिया जैसे गोत्र जो हैं, ये किस जनजाति के उसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो गोत्र है आपके, ये किस जनजाति में आपको देखने को मिलेंगे। कनाबी हो गया, कटारा हो गया, कनासिया हो गया, कहां पर ये गोत्र आपको मिलते हैं देखने को। हम्म, बताइए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा, ये जो गोत्र है, लिस्ट ऑफ गोत्र सब किससे संबंधित है, भील ट्राइब से संबंधित है। 71 गोत्र जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, है ना। आपके कनाबी, कटारा, कनासिया, किकरिया, है ना, ये जो आपको गोत्र देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सब गोत्र याद रखने हो, कुछ कुछ जो है, जैसे ये एग्जाम में आया था तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना। इनकेस दोबारा से अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये है कि आपको ध्यान रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको और भी गोत्र बताए थे, जो फेमस गोत्र आपको याद रखने हैं भील ट्राइब के, है ना। हाँ, भील ट्राइब की गोंड के एक बार चेक कर लो, गोंड के भी एक बार चेक कर लेते हैं, गोंड के तो नहीं है। देखो, भील में जो मैन गोत्र मैंने आपको बताए थे, जो आपके हैं, भील के मैन गोत्रों में हमने देखा था आपके जैसे कुछ गोत्र हैं, आपका सन्यान हो गया, निंगवालिया हो गया, सिंगाड़िया हो गया, जमानिया हो गया, मछेरिया हो गया। ये कुछ गोत्र थे आपके किसके, भील के। और इसके अलावा गोत्र में अगर भील की बात करें हम, तो 71 गोत्र हैं। अब 71 तो पॉसिबल नहीं है अपन याद रख पाए, है ना। रोहनी, जैसे रोहनी पेड़ का था, है ना, जमानिया करके था, है ना, अवालिया करके था, मोरी करके था, है ना। तो ये कुछ गोत्र जो थे अलग अलग हमने देखे थे। अब देखो, पूरे याद कर पाना तो इम्पॉसिबल वाला बात हो जाता है ना। तो वही मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके आउट ऑफ बॉक्स जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको एकदम ही टफ मिले, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, है ना।
इसके अलावा आप देखेंगे गोंड में अगर मैं बात करूं गोत्र की, है ना, गोंड में अगर मैं बात करूं गोत्र की, तो गोंड में आपके जैसे कुसिया करके था, कुल्हाड़ी गोत्र करके था, है ना, वहां पर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में थे, है ना, गोंड में जो ना इंस्ट्रूमेंट आपके जो औजार हैं उस पर ज्यादा गोत्र थे, है ना, ये आपने देखा था। 7 जो गोत्र मैंने आपको बताए थे जनरली, वो जो उनके घर में एक तरह से सामान यूज किया जाता है उस पर आधारित थे। वैसे अगर आप देखोगे तो 62 गोत्र जो है आपके गोंड में मिलते हैं। गोंड के गोत्र को क्या कहते हो? कुर कहते हो, है ना, गोंड के गोत्र को कुर कहते हो, ये आपने पढ़ा था, है ना। इसमें औजार से संबंधित है, जैसे वसूला हो गया, बाखर हो गया, कुसिया हो गया, खुस्सी हो गई, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे आपका रोपी हो गई। तो ये अलग अलग गोत्र आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वही चीज है जो आपको ध्यान रखना है। चलो, अगला है बरली डांस जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? बारली जो डांस है यहाँ पर किस जनजाति से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बारली डांस, हाँ, बारली डांस जो है ये किस से संबंधित डांस है? बारली डांस, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, भील भिलाला से संबंधित है आपका बारली डांस, है ना, याद रखिएगा, भील भिलाला से संबंधित है आपका बारली डांस। इसके अलावा डांस में अगर हम देखें तो भाई आपने भीलों में क्या क्या डांस देखा है बताइए। भील्स में आपने डांस क्या देखा? वैसे अभी हम जब फोक आर्ट और ये पढ़ेंगे ना तो वहां पर और अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने आपको जो मेन मेन चीजें थी वो आपको करवाया था। जैसे आपका दोहिया डांस हो गया, है ना, गहार डांस हो गया, है ना, दोहिया हो गया, गहार हो गया, है ना, दोहिया हो गया, गहार डांस हो गया। इसके अलावा आपका दोहो डांस हो गया, दोहो। इसके अलावा आपने गरबी भी देखा था, है ना, गरबी डांस हो गया आपका। इसके अलावा आपने क्या वीर वाल्या भी देखा था, है ना, वीर वाल्या, वीर वाल्या डांस भी देखा था। इसके अलावा आपने रैलो गीत देखा था, रैलो गीत। इसके अलावा आपने देखा था क्या, हम सीधो करके देखा था, है ना, हम सीधो करके, है ना, ये देखा था आपने, है ना। तो कुछ जो है आपका ध्यान रखना है। दोहिया हो गया, दोहो हो गया, गरबी, वीर वाल्या, है ना, नेजा डांस भी देखा था आपने, नेजा, है ना, नेजा। और क्या देखा था आपने फेमस में? भगोरिया तो आपको पता ही है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है, भगोरिया डांस और ये सब वो तो आपको पता है ना। नेजा नहार आपने देखा था। तो ये सब भील भिलाला से संबंधित है। अब देखो ये लेटेस्ट में ही क्वेश्चन आया है, 2025 का ही क्वेश्चन है ये। चलिए, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब मध्य प्रदेश की कौन सी है? ये भी 2025 में क्वेश्चन आया है और 2024 में आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी आया है। सेम क्वेश्चन आप देखो, सेम क्वेश्चन आपका रजिस्ट्रार में भी आया है, सेम क्वेश्चन आप देखोगे 2025 के उसमें भी पूछा गया है। तो 2 बार सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है मध्य प्रदेश की, है ना। तो पता ही है आपको, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौड़। कहां पर मिलेंगे गौड़? तो आपको साउथ ईस्ट रीजन है मध्य प्रदेश का, है ना, या फिर जो ईस्टर्न रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर आपको गौड़ मिलेंगे। सीधी, सिंगरौली, शहडोल हो गया, है ना, अनूपपुर वाला इलाका हो गया, यहाँ पर आपको क्या है, गौड़ जो है देखने को मिलेंगे। और रही बात यहाँ पर आपने गौड़ों की, तो गौड़ों में काफी डिटेल में आपने पढ़ा था कि भाई लोकेशन वाइज पूरा आपका पूर्वी रीजन, है ना, सतपुड़ा का एरिया और खासकर अमरकंटक नर्मदा नदी का एरिया, खुद को पर्वतवासी कहते हैं तो ज्यादातर आपको पर्वत में देखने को मिलते हैं, है ना, पहाड़ी इलाकों में आपको गौड़ जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने
मेन एरिया अगर लोकेशन की बात करें तो ढिंडोरी, छिंदवाड़ा, है ना, आपका मंडला, है ना, बालाघाट, ये आसपास का जो इलाका है यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर इसमें आपने इनके प्रोफेशन के बेसिस पे अगरिया ट्राइब देखी थी सब ट्राइब के रूप में, है ना। तो अगरिया बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगरिया जो है कौन, जो आयरन स्मिथ होते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, वो इनकी सब ट्राइब है। ऐसे ही आपने इनमें देखा था क्या, प्रधान देखा था आपने, प्रधान सब ट्राइब होती है इनकी एक तरह से, है ना। प्रधान को होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, है ना, पूजा पाठ करने वाले प्रधान कहलाते हैं। आपने ओझा देखा था जो तांत्रिक विद्या करते हैं, है ना, झाड़ फूक करते हैं, है ना, तांत्रिक विद्या या झाड़ फूक का जो काम करते हैं, है ना, झाड़ फूक का काम करते हैं उसे ओझा कहते हैं, है ना। ये आपने देखा था। इसके अलावा आपने सोलहास देखा था, सोलहास, है ना। सोलहास कौन होते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, सोलहास बढ़ई का काम करने वाले होते हैं सोलहास। और एक और आपने देखा था कोयला भूतीस करके, है ना, कोयला भूतीस करके देखा था, कोयला भूतीस करके। ये कौन होते हैं, ये आपका क्या करते हैं, नाचने का काम करते हैं। तो नाचने वाले घोड़ों को क्या कहते हैं, कोयला भूतीस कहा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने राजगोड़, धुरगोड़ भी देखा था कि किस तरह से राजगोड़ होते हैं, धुरगोड़ होते हैं, है ना। राजगोड़ मतलब जमींदार टाइप के लोग, है ना, राजगोड़ जो है आपके जमींदार टाइप के हो गए। ऐसे ही धुरगोड़ जो गरीब टाइप के गोड़ हो गए, वो आपके धुरगोड़ कहलाए, है ना। तो राजगोड़, धुरगोड़ ये भी आपने देखा था। चलिए, गौड़ लोग स्वयं को क्या मानते हैं, तो ये तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अपने आप को क्या कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं भाई, गौड़ जो है अपने आप को किस नाम से जानते हैं, गौड़? हम्म, किस नाम से गौड़ अपने आप को कहते हैं? इसको लेके मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है नाम दिया था गौड्स को, है ना। याद हो तो आप ध्यान कीजिएगा। हाँ, कोयतूर कहते हैं, बिल्कुल कोयतूर जो है इन्हें कहा जाता है, गौड्स को। इसके अलावा मैंने आपको और भी विद्वान लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए थे, वो भी आपने देखा होगा गौड़ों को, है ना। तो भाई सबसे पहले ये अपने आप को कोयतूर कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका ये जो है प्रोटो ऑस्ट्राइड्स कहलाते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो लगभग 33-34% के आसपास इनकी जनसंख्या है ना। ये आपने देखा था। इनके गोत्र को क्या कहते हो, अभी पीछे ही मैंने लिखा था, और इनका गोत्र कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। खाने में क्या लेते हैं, पेज लेते हैं। पेज क्या होता है भाई, आपका कोर्स ग्रेन से बना हुआ आपका जो खाना होता है, वो एक तरह से होता है। साथ में महुआ जो होता है उसे देव अन्न के नाम से जो है कहा जाता है। दूध लुटवा, दूध बंद, है ना, लमसेना, ये इनके विवाह आपने देखे थे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नोहदोरा आर्ट आपने पढ़ा होगा, इनके लिए वो फेमस है, वो याद रखना है। चलिए, कौन सी ट्राइब जो है अपने आप को रावण का वंशज कहती है? जी हाँ, रावण का वंशज कौन सी ट्राइब मानती है अपने आप को, ये आपको पूछा जा रहा है। रावण का वंशज, जी हाँ, रावण का वंशज जो है कौन सी ट्राइब अपने आप को मानती है? तो यहाँ पर जो एमपीपीएससी ने आंसर माने थे वो आपके दो माने थे। एक आपका घोड़ माना था, दूसरा कोरकू माना था। दोनों को उन्होंने क्या है, रावण का वंशज माना था एमपीपीएससी ने, है ना। एमपीपीएससी ने दोनों को माना था। और ये तो आपने कोरकू का मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। कोरकू की आपने ओरिजिन की स्टोरी पढ़ी थी ना, याद है, भूल गए? क्या पढ़ी थी कोरकू की स्टोरी? हाँ, कोरकू क्या है भाई? कोरकू मानवों का समूह एक तरह से, है ना। उत्पत्ति में आपने पौराणिक वो पढ़ी थी ना कि भगवान शिव जो है वो है, और महादेव ने जो दो पुतलों में जान फूका, है ना, स्त्री बना और पुरुष बना, है ना। ये आपने स्टोरी पढ़ी थी कोरकू की। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एमपीपीएससी ने जो है ना इनके दो आंसर माने थे, एक गौड़ माना था, दूसरा आपका क्या माना था, दूसरा आपका कोरकू माना था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कोरकू और
दोनों, बिल्कुल। मेघनाद स्तंभ गांव में इनके मिलता है ना। कौवे वाली स्टोरी भी आपने पढ़ी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति घेला और बिद्री उत्सव मनाती है? घेला और बिद्री, घेला और बिद्री उत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे मेघनाद उत्सव हो, लारूकाज हो, क्षेत्रा हो, बिद्री हो, है ना, हर दिल्ली हो, नवी नवाखानी हो, घेला हो, है ना, मांडरवा हो, ये सब आपका कौन मनाता है? गौड़ मनाता है ना। डांस में सैला डांस, कर्मा डांस, बिर्रा डांस, सैला डांस आपने पढ़ा होगा, है ना। कर्मा डांस आपने पढ़ा होगा, है ना। बिद्री आपने पढ़ा होगा, है ना। ये सब आपका गौड़ के द्वारा मनाया जाता है। डांस के अलावा सॉन्ग में आपका ददरिया हो गया, नौदोरा हो गया, है ना, भदोनी हो गया, साजन सजनी हो गया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पेंटिंग में आप देखेंगे तो भाई आपका दिगना कला जो है, दिगना आर्ट जो है इनकी फेमस है ना, गोंड्स की दिगना आर्ट फेमस है, याद रखिएगा। और दो नाम आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए थे दिगना आर्ट के लिए, है ना, फेमस आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दिगना आर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किस टाइप की है दिगना आर्ट, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा दिगना आर्ट को लेके। इसके अलावा आपने लिंगो पढ़ा था, घोटुल सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना। घोटुल प्रथा जो है आपने पढ़ी थी, है ना। घोटुल प्रथा किसमें होती है? तो गौंड्स में घोटुल प्रथा आपको देखने को मिलेगी। इस पे आपको आ जाएगा घोटुल क्या कहलाता है, तो युवा ग्रह कहलाता है ना। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पे भी क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा, लिंगो आपसे पूछा गया है ना। चलिए अगला यहाँ पर है आपका प्रतीक दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा क्या प्रतीक है। गौंड ट्राइब्स के सिंबल हैं एक्चुअल में ये, और आपको पता है मेरे हिसाब से ये क्या है गौंड ट्राइब के। चलिए मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा क्या होगा यहाँ पर। हाँ, टीकम तो आपको पता ही है। हाँ, टीकम क्या है भाई? टीकम टीक ट्री हो जाएगा, है ना। इरापत्री, इरापत्री क्या है भाई? इरापत्री आपका महुआ ट्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, सी का 4 डी का 3। ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले का हो जाएगा वाइल्ड कैट नेताम और वक्र जो हो जाएगा डॉग हो जाएगा, वक्रा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये हो जाना चाहिए ए ऑप्शन। नेतम हो गया आपका, नेतम हो गया नेम ऑफ डॉग, है ना। टीकम हो गया आपका, टीकम हो गया टेक ट्री, इधरा पत्रा हो गया महुआ ट्री, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, चल अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेतम बकरा टीकम विच बिलोंग। गोत्र हैं, आप सभी को पता है ये, है ना। ये आपके गोत्र हैं और ये आपने पढ़े ही हैं गोत्र, है ना। तो ये आपके किसके हैं? गौड़ ट्राइब के गोत्र हैं। अब देखो 2025 में कंप्यूटर साइंस वाले में आपका एक क्वेश्चन आया था, तो गोत्र से आ सकता है। एक बार गोत्र की लिस्ट बना लीजिएगा, जितनी ट्राइब आपने पढ़ी है उनको देख लीजिएगा, जो मेन मेन गोत्र हैं उनको तो आपको याद रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आया है 2025 कंप्यूटर साइंस में। हाँ, प्रधान किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो भाई आपने पढ़ा ही था, प्रधान कौन होते हैं भाई? किसे प्रधान कहा जाता है? सब ट्राइब है आपकी किसकी? गौंड की, है ना। जो आपका पूजा पाठ एक तरह से करते हैं, है ना, वो आपके कहलाते हैं प्रधान। ये आपको ध्यान रखना है, पूजा पाठ करने वाले प्रधान कहलाते हैं। अगला है गौड़ ट्राइब, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेस इन गौड़ ट्राइब इज नॉट कॉल्ड मंडपा तारी। निम्नलिखित में से किस विवाह को मंडवा तारी नहीं कहा जाता, पूछ रहा है ना। नहीं कहा जाता है बोल रहा है ये, है ना, मंडपा तारी, नॉट कॉल्ड मंडपा तारी। मंडपा तारी इसलिए नहीं कहा जाएगा जहां पर मंडप का यूज ना हो, है ना।
भाई मंडपातारी मतलब जहां पर मंडप का यूज ना हो, है ना। तो पठोनी विवाह आपने पढ़ा था, क्या होता है पठोनी विवाह? यहाँ पर ब्राइड पोजीशन ग्रूम के यहाँ जाता है, उल्टा होता है पठोनी विवाह में, है ना। इसके अलावा आपने छड़ा मैरिज पढ़ा था, इसमें भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर नॉर्मल जो मैरिज होती है, लड़का वाला लड़की के घर जाता है। लमसेना आपने पढ़ा है, लमसेना सर्विस मैरिज जिसे हम कहते हैं, सेवा विवाह जिसे हम कहते हैं, है ना, ये भी पढ़ा है। इसमें भी आपका बकायदा शादी होती है। लेकिन भगेली विवाह में मंडप नहीं होगा। भगेली मतलब भाग कर, है ना, भगेली मतलब भाग कर। जब आप भाग कर रहे हो तो वहां पर क्या मंडप होगा, है ना। तो भाग कर शादी में मंडप होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आपने दूध लुटवा पढ़ा था, है ना, दूध लुटवा पढ़ा था। हाँ, दूध लुटवा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, कजन मैरिज एक्चुअली में आप देखेंगे, है ना, कजन से जो शादी करते हैं वो आपका क्या है, दूध लुटवा है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दूध लुटवा मैरिज पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डस लमझेरा मीन? हाँ, लमझेना, ये भी आपने पढ़ा है, क्या है भाई, लमझेना कह लो, लमसेना कह लो, है ना, पढ़ा है ना। क्या होती है भाई, अभी मैंने बताया, लमसेना सर्विस विवाह जिसे हम कहते हैं, है ना। ग्रूम जो होगा ब्राइड हाउस में रहेगा, सर्व करेगा उनको एक तरह से, है ना। सेवा विवाह कहा जाता है, टाइप ऑफ मैरिज है आपका लमजेना या लमसेना, है ना। तो दूसरा नाम लमसेना भी है इसका। चलिए, पेन काड़ा क्या है भाई, पेन काड़ा, पेन काड़ा क्या है ये पूछा गया था। पेन काड़ा आप देखेंगे, हाँ, क्या है पेन काड़ा, पेन काड़ा। देखो इनके क्या होते हैं, पैरसा पेन भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। आपने पढ़ा है पैरसा पेन, पढ़ा है आपने। हाँ, पैरसा पेन, इसको पेन काड़ा भी कहा जाता है। क्या है एक्चुअल में, गोण का गोत्र वर्शिप प्लेस होता है, पूजा स्थल होता है ना। ये आपने पढ़ा है कि जो पैरसा पेन के नाम से आप देखेंगे आपका क्या, जो इनके प्रमुख देवता होते हैं, है ना, जो इनके प्रमुख देवता हैं उन्हें पैरसा पेन के नाम से जाना जाता है ना। पैरसा पेन कहते हैं इनके प्रमुख देवता को। या फिर आप देखेंगे पैरसा पेन के आप बहुत सारे नाम है, जैसे बड़ा देव हो गया, है ना, बड़ा देव को भी पैरसा पेन कहते हो आप। इसके अलावा आप देखेंगे जो शंभू हैं हमारे, है ना, महादेव भी कहते हो आप, है ना, शंभू महादेव। तो अलग अलग नाम है पैरसा पेन के, पेन काड़ा। एक्चुअल में आप देखेंगे पेन काड़ा क्या हो गया, जो आपका गोत्र का स्थान है, मुख्य पूजा का स्थान है, वो आपका कहलाता है। तो प्रत्येक गौड़ का अपना एक पैरसा होता है या गोत्र होता है, उसे पैरसा पैन कहते हैं, जो सभी की क्या करता है, रक्षा करता है। कुल की पहचान से जुड़ा हुआ है आपका ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बड़ा देव के नाम है पैरसा पैन, पैन काड़ा हो गया। चलिए, बिरहा जो है किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं का लोकगीत है बिरहा? भाई बिरहा, जाहिर सी बात है, जब आपने पढ़ा था गौड़ के वो, तो आपने बिरहा के बारे में भी पढ़ा। जी हाँ, जब आपने पढ़ा आपका प्रमुख गायन के बारे में, तो नृत्य के बारे में, सैला दीवारी पढ़ा था आपने, है ना, सैला दीवारी पढ़ा था आपने, आपने कर्मा पढ़ा था और बिरहा पढ़ा था। तीन मैंने आपको बोले थे, ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, बिरहा हो गया, सैला दीवारी हो गया और आपका कर्मा हो गया। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। ये तीन महत्वपूर्ण याद रखने हैं आपको। चलिए, लिंगो की कथा किस जनजाति में है? तो लिंगो आपने पढ़ाई है। हाँ, लिंगो, क्या है लिंगो? हम्म, लिंगो का आख्यान, लिंगोपैन आख्यान। हाँ, एक तरह से इनके गुरु, घोटुल प्रथा आपने पढ़ी है, बोलिए हाँ।
पढ़ी है ना घोतुल प्रथा। हाँ, लिंगों का आख्यान आपने पढ़ा है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है लिंगो, है ना। लिंगोपैन भी कहा जाता है, लिंगो भी कहा जाता है, प्रमुख देवता है और इन्हें ही संस्थापक माना जाता है किसका, घोटुल का, है ना। संस्थापक है कौन, घोटुल के। क्वेश्चन भी आ सकता है कि घोटुल की संस्थापक या घोटुल प्रथा जो है किसके द्वारा चालू हुई, है ना। तो लिंगों के द्वारा आप देखेंगे घोटुल जो है आपका चालू हुआ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। चलिए, लोहासुर किसके देवता है, ये भी आपने पढ़ा है भाई। हाँ, गौड़ों की सब ट्राइब, गौड़ों की सब ट्राइब है आपकी अगरिया। अगरिया के प्रमुख देवता आप देखेंगे आपके कौन है, आपके देखने को मिलेंगे कौन, आपको देखने को मिलेंगे लोहासुर। इसके अलावा आप देखेंगे दा अगरिया करके बुक थी वेरियर एल्विन की, ये भी याद रखिएगा, है ना। दा अगरिया करके बुक है, वेरियर एल्विन की, क्वेश्चन आया है। वेरियर एल्विन की बुक है दा अगरिया करके, है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि भाई अगरिया जो ट्राइब है वही सीधी सिंगरौली डिंडोरी वाला इलाके में आपको मिलेगी और एक्चुअल में लोहा का काम करते हैं, काली मुर्गी की बलि देते हैं, आपने पढ़ा था, है ना। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था अग्नि से इनका उत्पन्न जो है माना जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कौन सी जनजाति मुख्य रूप से लोहे से कृषि उपकरण सजावटी शिल्प बनाती है, तो भाई लोहे का काम जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा ही है, अगरिया ट्राइब जो है मेनली किससे जुड़ी हुई है, लोहे के काम से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, है ना। अगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है। अब देखो ये 24 में आया है, सेम क्वेश्चन आप देखोगे एक ही एग्जाम में, एक ही एग्जाम में देखो, एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया है आपके, है ना, एक ही एग्जाम में सेम। एक में पूछा है कि आयरन का बनाती है, फिर पूछा है अगरिया किसके लिए फेमस है, तो भैया अगरिया आयरन क्राफ्ट के लिए फेमस है। अब खुद सोच लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं कई बार। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप देखोगे एक दो तीन, तीन बार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम में, अगरिया ट्राइब किससे संबंधित है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आयरन क्राफ्ट याद रखो, दिमाग में बैठा लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरिया मेरे हिसाब से अब तो दिमाग में बैठ गई होगी कि भैया लोहा का काम मतलब अगरिया का है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गौड़ भील जनजातियों के बाद मध्य प्रदेश में किसकी जनजाति और ज्यादा है, तो ये भी आपने पढ़ा ही है भाई कि भाई मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो कोल आते हैं। कोल भी आपको कहाँ मिलेंगे, वही आपका ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, है ना। सीधी सिंगरौली शहडोल वाले इलाके में आप देखने को मिलेंगे कोल। कोल आप देखेंगे बहुत पुरानी ट्राइब में मानी जाती है ना। वैदिक ग्रंथों से लेके आप देखेंगे रामायण महाभारत सब जगह आप देखेंगे कोल जो ट्राइब है आपका मेंशन किया गया है ना, कोल ट्राइब का। इसके अलावा कुरली एरिया जो है रीवा का मेन इनका माना जाता है ना, ये आपने पढ़ा था। विंध्य रेंज में आपको देखने को मिलेंगे, सोन घाटी नर्मदा सोन घाटी वाले इलाके में आपको मिल जाएंगे कोल, है ना। हाँ, निवास कहाँ पर है कोल जनजाति का, तो ये तो आपको अभी मैंने बताया है कि मुख्य निवास कहाँ पर माना गया है कोल का, रीवा में माना गया है कोल का। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चन आया है ये, है ना। सेम ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2024 में आया है कोल ट्राइब पर। चलिए, अगला है कि विच पंचायत डिड नॉट एग्जिस्ट इन कोल कम्युनिटी, इनमें से कौन सी पंचायत जो है कोल में नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कोल में जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं, गोइया कहते हैं, हाँ या ना, पढ़ा था ना आपने, इनकी पंचायत को गोइया कहा जाता है, भूल गए, याद है ना कोल की। हाँ, कोल की पंचायत को गोइया कहा जाता है, ये आपने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कोल की पंचायत के बारे में आपने, आपने कोल के बारे में क्या पढ़ा था भाई, हाँ, पंचायत गोइया कहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा चौधरी या फिर महतो जो है
एक्चुअल में हेड माना जाता है इनका, है ना, ये आपने पढ़ा था। कोल दहका पढ़ा था आपने, है ना। तो यहाँ पर मंडल पंचायत जो होगा आपका क्या होगा, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मंडल पंचायत जो है आपका नहीं होता है। कोल में आप देखेंगे 84 विलेज, है ना, लोक पंचायत परगना पंचायत ये है। मंडल पंचायत जो है आपका नहीं होता है ना आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन जो है आपका होना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका होना चाहिए कोल में। इसके अलावा कोल में और क्या पढ़ा था हमने, कोल में पंचायत को लेके हमने यही पढ़ा था मेरे हिसाब से। हम्म। इसके अलावा मगरोनी और ये मगरोहन मिट्टी वाला जो हमने पढ़ा था, मगरमाती, है ना, ये भी फेमस है, इस पे भी पूछ सकता है आपसे। हाँ, विलेज का तो आपको याद रखना है, इनके टोला कहा जाता है, कोलिन टोला। गांव को आप देखेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, गांव के टोला को आपका इस तरह से कहते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरुआ जो है आपका किस ट्राइब से बिलोंग करता है। जी हाँ, आपने अलग अलग टर्म देखी थी, जिसमें चौधरी था, तो चौधरी मतलब आपका जो गोहिया का हेड होता है ना, या फिर महतो कहते थे, है ना। तो ये आपका कोल में ही था चौधरी शब्द। बरुआ शब्द, बरुआ कौन होता है, एक तरह से रिलीजियस लीडर होता है ना, रिलीजियस लीडर होता है आपका, धार्मिक आप कह सकते हो गुरु होता है आपका, है ना, रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरु कोल का आपका बरुआ कहलाता है। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा था, ऐसे ही आपने भुइयार भी पढ़ा था, है ना। भुइयार को आप क्या कहते हो, आपका ओझा, या फिर एक तरह से आपका पनवा दीवार भी कहते हो भुइयार को, है ना, जो तंत्र मंत्र और पाठ पूजा करता है ना, भुइयार कहलाता है। हाँ, खाप स्वयं और मेघनाथ कहाँ पर आपको मिलेंगे। जी हाँ, मेघनाथ खा या खाप स्वयं जो है ये आपका परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। हाँ, डांस आपने पढ़ा है, फेस्टिवल भी आपने पढ़ा है, डांस फेस्टिवल। क्या हो जाएगा आंसर। हम्म। चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ, कोरकू, बिल्कुल। कोरकू ट्राइब जाहिर सी बात है रावण के लिए जानी जाती है, तो भाई खाप स्वयं और इसके लिए भी जानी जाती है ना। चौथे नंबर की आप देखेंगे ट्राइब है कोरकू, है ना। इसके अलावा महादेव के वंशज, रावण के वंशज भी मानते हैं अपने आप को, है ना। खाप स्वयं जो एक तरह से थिएटर होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। खाप स्वयं क्या होता है एक्चुअल में, थिएटर होता है एक्चुअली में। चलिए, थाप्ती नृत्य जो है किससे संबंधित है, थाप्ती नृत्य। थाप्ती नृत्य आपका याद रखिएगा, चटकोरा, गरडी, थाप्ती, है ना। चटकोरा हो गया, गरडी हो गया, थाप्ती हो गया, ये सब डांस रिलेटेड है आपके किससे, कोरकू ट्राइब से, है ना। ये सब आपका कोरकू ट्राइब से जो है संबंधित डांस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कोरकू ट्राइब। और क्या पढ़ा था कोरकू ट्राइब के बारे में आपने, और क्या पढ़ा था कोरकू ट्राइब के बारे में भाई, मेले के बारे में पढ़ा था, महावीर मेघनाथ का मेला भी आप देखेंगे, पिलर जो है आपका लगाते हैं होली के टाइम पर, है ना, ये भी आपने पढ़ा था। फेस्टिवल आपने पढ़े, जिरोती हो गया, है ना, दूध वाली हो गया, है ना, सिंदोली हो गया, फेस्टिवल आपने पढ़े हैं। चलिए, अगला है कर्ली डांस जो है महिलाओं का किस ट्राइब से संबंधित है। तो अभी आपने देखा भाई, अलग अलग महीने में अलग अलग डांस ये जो है आपका करते हैं, जिसमें फेमस डांस जो है खाप स्वयं हो गया, है ना,
आपका कोरकू का, गलडी डांस हो गया, अट्टारी झेड़ा हो गया, थापटी डांस हो गया, है ना। तो थापटी, ये जो तीन जो है आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। मैरिज में छितोरा मैरिज, राजा राजी बाजी मैरिज आप देखेंगे आपका करते हैं, है ना। इसके अलावा टैटू भी बनाते हैं, तो मूंगनी टैटू आर्टिस्ट को कहा जाता है, ये भी आपने पढ़ा था। इसके अलावा आपका जो देवता में आप देखेंगे तो महादेव, रावण, मेघनाथ, इनको ये मानते हैं मैन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है मांडो प्रथा जो है ये किससे संबंधित है। मांडो प्रथा जो है ये किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ये भी आपने पढ़ा है मांडो प्रथा के बारे में। हाँ, क्या होती है डेथ रिचुअल। हाँ, क्या होता है मांडो प्रथा, डेथ रिचुअल होता है ना, मृत्यु संस्कार टाइप का होता है। हाँ, कोरकू में ही होता है मांडो प्रथा। क्या होता है इसमें, हाँ, वुडन पिलर गाड़ा जाता है मांडो प्रथा में, वुडन पिलर गाड़ा जाता है मांडो प्रथा में, है ना। याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। कोरकू ट्राइब से संबंधित है मांडो, या फिर इसे मांडा प्रथा भी कहते हैं, है ना। दूसरे दिन आप देखेंगे दैत के, आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। इसे मांडा भी कहते हैं या मांडा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होती है आज की क्लास खत्म, जहां पर हमने एमसीक्यू जो है अच्छे खासे किए ट्राइब के, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपका पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। और सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 2025 के ही क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। कोई ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, खाप स्वयं भी पढ़ाया है और मांडू भी पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। एक बार मैं दिखा देता हूं, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है ये देख लो, कोरकू ट्राइब का मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, पहले से सेव कर दूं मैं। हाँ, कोरकू ट्राइब दिख रही है यहाँ पे कहीं पे, रुकिए, ये आ गई कोरकू ट्राइब। चलो देखो यहाँ पर, कोरकू ट्राइब, कोरकू ट्राइब मैंने आपको बताई थी पूरी डिटेल में, है ना। ये देखिए कोरकू ट्राइब के बारे में डिटेल में बताया था मैंने आपको। पंचायत मैंने आपको बताया था, पटेल, घेटिया, मुखरी, है ना। कोरकू ट्राइब में हमने पढ़ा था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका, हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये पढ़ा है हमने मांडू प्रथा। क्या है ये, मांडो या मांडा, हाँ, वुडन पिलर, वुडन पिलर डेथ फीस्ट, है ना। मृत्यु भोज के दूसरे दिन कब्र पर स्थापित एक वुडन पिलर जो है इस तरह से लगाया जाता है, ये आपका मांडो प्रथा कहलाता है। हाँ, ये पढ़ा था हमने। इसके अलावा और क्या पढ़ा है भाई, हाँ, विवाह हमने पढ़ा, राजी बाजी और ये सब, है ना। इसके अलावा आपका देवता मुठवा देव, याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है मुठवा देव पर, है ना। पत्थर से बने हुए देवता एक तरह से आपके होते हैं मुठवा देव, है ना। और क्या पढ़ा था हमने, हाँ, और क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट, ये देखिए, नाच देखे थे इनके अलग अलग हमने, है ना। जैसे आपकी गड़ाली डांस देखिए, कार्तिक में किया जाता है गड़ाली डांस। खाप स्वयं जो है आपका, अटारी झेड़ा, है ना, गड़ाली और थापती, ये इंपॉर्टेंट डांस है ना। थात्या हो गया, है ना, ये हमने पढ़ा था कोरकू में, है ना। और क्या पढ़ा था, ये देखिए मैंने रिवीजन भी पढ़ाया था आपको, जिसमें आपको मैंने बोला था मांडू या मांडा, कब्र पर लकड़ी का स्तंभ जो है मांडा कहलाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थाप्ती मैंने कहा था, है ना, थाप्ती, थाप्ती सिरंज क्या है, एक नृत्य का गीत होता है। अब बताइए, एक ही क्लास में 3 बार तो रिवाइज करवाया है मैंने आपको, उसके बावजूद आपको याद नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये बताओ। हर
7 स्लाइड 8 स्लाइड के बाद में आप देखेंगे इस तरह से एक रिवीजन स्लाइड है सभी क्लासेस में लगभग, जिसमें मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरा मैंने समरी दी है आपको क्लास की हर 6-7 स्लाइड के बाद में। तो भाई अगर आपको करना ही है ना तो पूरी स्लाइड नहीं भी पढ़नी, ये स्लाइड पढ़ लो आप रिवीजन के लिए, जो कि पूरे कीवर्ड्स यहाँ पर आपके मेंशन है। हाँ, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। अब उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अब घर आके नोट्स तो नहीं बना दूंगा, आपको रटवा तो नहीं दूंगा मैं। तो ये स्लाइड जो है इस तरह से लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आप देखेंगे है ना, लास्ट में आपको क्या है 6-7 लेक्चर के बाद जो इंपॉर्टेंट है उनकी कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो पड़ियार, बिरबत, है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से स्लाइड्स आपको मिलेंगी, वो आप देखेंगे। जैसे ये स्लाइड देखेंगे आप, है ना, पटेल हो गया, धाना हो गया, गुदनी। गुदनी कौन है? जो आपका वो बनाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं बस। हाँ ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा खुद से भी, कम से कम 3 बार आप क्या करें, इन स्लाइड्स को एक बार देख लें तो आराम से क्या है आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और खुद ही देख लीजिए आप, जितना पढ़ाया है, जितने क्वेश्चन आए, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इवन आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर भी उठा के देख लेंगे, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है पूरा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा, बाहर का कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, है ना। तो ये मत सोचना कि बाहर से कुछ आ जाएगा। देखो 5-7%, 10% क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, उसको अपन लेके कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब 50 में से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं जो नहीं मिले कहीं पे भी, जो नहीं पढ़ाया हो, लेकिन 45 क्वेश्चन जो है आपको पूरे के पूरे आपको देखने को मिल जाएंगे। जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, इतना मोर देन इनफ है। ऊपर से आपको तो अब तो शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दिए हैं, ज्योग्राफी के तो देखो पूरे अपलोड हो गए, उसे प्रिंट भी करवा सकते हो आप, प्रिंट करवा के बढ़िया पढ़ो आप। और डेप्थ में पढ़ना है तो उनको पढ़ो, और शॉर्ट रिवीजन पढ़ना है तो उनको पढ़ो, आराम से हो जाएगा। बाकी टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो एमपी ट्राइब के और एमपी पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स में उसमें अपलोड करवा दूंगा, तो वो भी आप प्रिंट करवा के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। बस ये है कि कम से कम 3 बार रिवाइज करें। और अभी कुछ दिनों में आपका एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पे चालू कर देंगे अपन, तो वहां पर आपका स्टार्ट हो जाएगी एमसीक्यू सीरीज, तो आराम से हो जाएगा। अब देखो ज्यादा कोर्स बचा नहीं है, मेन हिस्ट्री लंबा चलेगी जो चलेगी, इकोनॉमी 8-10 लेक्चर की है क्योंकि वहां पर ज्यादा डेप्थ में नहीं है इकोनॉमी, कम सिलेबस है इकोनॉमी का, है ना, तो वहां पर कम रहेगा। बाकी हिस्ट्री आपकी चल सकती है कम से कम 30 दिन, है ना, 30 डेज हिस्ट्री चल सकती है, 30 क्लासेस कम से कम चल सकती है ना, ज्यादा भी हो सकती है। तो हिस्ट्री में समय लगेगा, बाकी तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, चलिए तो हाँ एफएलटी होगी ना, एफएलटी होगी एग्जाम के 20 दिन पहले, 20 दिन पहले से थोड़ा और पहले कर लेंगे अगर वो हुआ तो। जनरली मैं 20 दिन पहले या 25 दिन पहले ही एफएलटी बैच चालू करता हूँ, तो उस हिसाब से अपन एफएलटी भी कर देंगे, है ना। हाँ जून हो जाएगी, जून में मान के अभी चालू हो जाएगी हिस्ट्री कुछ दिनों बाद से। ये जैसे ही खत्म होगी ना 7 क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीक से हिस्ट्री आपकी चालू हो जाएगी, इकोनॉमी भी चालू हो जाएगी नेक्स्ट वीक। मतलब आज तारीख है 18, तो 25 से आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमी चालू हो जाएगी और पूरा हो जाएगा। एफएलटी नई वाली होंगी ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं, पुरानी वाली तो आपने कर ही ली होंगी अभी तक, है ना। नई वाली अलग से और करवाऊंगा 20 के अप्रॉक्स, है ना, नई एफएलटी और होंगी, है ना। तो टेंशन मत लो, आराम से होंगी, बढ़िया तरीके से होंगी। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू।